सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और थैंक यू आप सब जो है मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। बस आप लोग मेरे वीडियोस देख के उसको लाइक और शेयर नहीं करते हो, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ किया करें। ये मेरे लिए एक अच्छी सी मोटिवेशन होगी। और जो है क्या बोलते हैं, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाऊँगा मैं, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने में। हालांकि अभी एडिटिंग वगैरह उतनी अच्छी खासी मैं नहीं कर पाता हूँ, हाँ। क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है और भी चीज़ें हैं। बट मेरा कंटेंट मैं बेहतर से बेहतर आप लोग को डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस इंडिविजुअल एंड ब्रांड using online digital channels like websites, blogs, search engines, social media platform, video marketing, mobile marketing, email marketing and much more. देखिए, डिजिटल मार्केटिंग देखा जाए तो वो माध्यम है ना, जिसके द्वारा जो है किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, है ना, हम लोग ऑनलाइन डिजिटल मीडियम का, है ना, उसके उसके अंदर हम यूज़ करके जैसे वेबसाइट्स हो गई, ब्लॉग्स हो गए, इन पे प्रमोशन करते हैं, ठीक है। देखिए, ये भी एक मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। अब आगे चलते हैं। अब इसके भी जो है क्या बोलते हैं, कई पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक प्रमोशंस वो प्रमोशंस होते हैं जिसके अंदर हम कोई थर्ड पार्टी को या किसी को पैसा नहीं देते, बल्कि जो है अपनी नॉलेज और मेहनत के बेस पे, है ना, अपना जो होता है प्रमोशन हम करते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम पेड देखें तो पेड प्रमोशंस के अंदर, है ना, हम क्या करते हैं कि ढेर सारे पेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे थर्ड पार्टी को पैसा देना, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना, हाँ, और उनसे अपना प्रमोशन कराते हैं। ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में सबसे पहले आता है एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड देन उसके बाद में आता है एसएमओ, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इसके अलावा आपका आता है, ठीक है, ब्लॉगिंग आती है आपकी, ठीक है, ब्लॉग्स लिखना जिसको कहते हैं, है ना, ब्लॉगिंग आती है आपकी। हाँ, जो है अगर आपकी जो है यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो उस पे भी आप कंटेंट वगैरह पोस्ट करके अच्छे से जो है आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, ऑर्गेनिक लीड्स ला सकते हो, ठीक है। अगर आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, हाँ, तब भी आप अच्छा खासा जो है क्या बोलते हैं प्रमोशन अपना कर सकते हो। अगर पेड की बात करें तो जो है यहाँ पे आता है आपका एस ई एम, सर्च इंजन मार्केटिंग, हाँ। एसएमएम आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स को आप जो है क्या बोलते हैं पैसा देके और उनसे अपनी मार्केटिंग करा सकते हो, ठीक है, उनसे अपना प्रमोशन करवा सकते हो। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो उनको आप पैसा देते हो, है ना, और वो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वो लोग कई प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करते हैं, है ना। कभी हेयर ऑयल्स को, कभी जो है किसी कंपनी के फ़ोन को, तो ऐसे ही उनको जो है आप पैसा देके प्रमोट करवा सकते हो। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, इसमें जो आपका प्रोडक्ट होता है इसका कमीशन देके आप किसी से अपना प्रोडक्ट को सेल या प्रमोट करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमने जान लिया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीएमसी, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, स्टार्टअप जो है कुछ भी कर रहे हो, है ना, सो उसमें ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है। ये जो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, है ना, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहला, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स क्या होती हैं? सबसे पहला, नीड्स। नीड्स क्या होती हैं? देखिए, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरतें, है ना। जैसे एयर, वाटर, क्लोथ्स, शेल्टर, फूड, है ना, ये हमारी ज़रूरतें हैं। ह्यूमन नीड्स क्या क्या है? एजुकेशन, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, है ना। तो ये सारी ह्यूमन की नीड्स हैं, ज़रूरतें। हाँ। अब वांट्स क्या होता है? वांट्स का मतलब जो हम चाहते हैं। देखिए, वांट्स भी एक तरह से नीड ही होती है। जब वो स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाइड करती है ना, किसी नीड को, तो उसको वांट बोला जाता है। अब समझ लीजिए, मुझे अ, मुझे एक
जो है चॉकलेट खानी, जो है मुझे कुछ भूख लगी है और मुझे चॉकलेट खानी है, ठीक है? तो ये मेरी नीड नहीं हुई, ये मेरी वांट हुई, है ना? नीड तो ये हुई कि मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खाऊँ, लेकिन मैं खाना खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये है कि नहीं, मुझे मीठा ही खाना है, मुझे वही स्पेसिफिक चॉकलेट खानी है, ठीक है? तो ये मेरी वांट हुई, ये नीड नहीं हुई, ठीक है? तो देखा जाए, है ना, तो वांट और नीड में अंतर आपको पता चल जाना चाहिए इतने में, है ना, कि नीड और वांट में अंतर क्या होता है। और डिमांड क्या होती है? डिमांड जो होती है वो भी एक तरह से, है ना, वांट होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है? और उसमें आपकी एबिलिटी होती है उस चीज़ को पे करने की। मतलब देखा जाए तो अभी मुझे वांट है कि मैं एक BMW ले लूँ, लेकिन अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये अभी ये मेरी वांट है, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक BMW ले लूँ, है ना, तो ये मेरी जो है डिमांड हो गई, ठीक है? क्योंकि मेरे पास उतना एबिलिटी टू पे है, करेक्ट? तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, नीड, वांट और डिमांड, ठीक है? वांट एक चाहत हो सकती है, बट डिमांड एक वो चीज़ है जो अगर चाहता है, बट चाहने के साथ-साथ उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको पे करने की, ठीक है? सेकंड टॉपिक हमारा है टार टारगेट मार्केट, सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग। अब समझ लीजिए जो है कोई कंपनी है, वो अपनी कोई नई कार लॉन्च कर रहा है, हाँ? अगर वो जो है क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स का है या कोई भी किसी अच्छी कार को वो लॉन्च कर रहा है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि मैं कौन से देश के कौन से सिटी के कौन से क्या बोलते हैं एरिया में उस कार को पब्लिश करूँगा, ठीक है? वो पूरा का पूरा एक लोकेशन आपका देखेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे अगर पब्लिश करूँगा तो मेरी कार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी, ठीक है? सेगमेंटेशन करेगा वो, कंज्यूमर का कस्टमर का सेक्शन है ना? कि जहाँ पे मतलब ऐसा कौन सा कंज्यूमर होगा, ऐसे कौन से कस्टमर्स होंगे जहाँ पे मैं इसको सेल करूँगा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे लोग इसको खरीदेंगे, ठीक है? वो उनके लिए ग्रेटेस्ट प्लेस होगी, ठीक है? उनके सेगमेंट के लिए जहाँ पे लोग उसको खरीद सकते हैं। और पोजीशनिंग जो कि उनके टारगेट बायर के माइंड में एक ब्रांड इमेज और पोजीशनिंग को क्रिएट करता है, ठीक है? जब कोई फरारी के बारे में सुनता है तो उसको क्या पता चलता है? स्पीड, स्पोर्ट्स, पावर, लग्जरी, ठीक है? तो यही 3 चीज़ें होती हैं, जिनको आपको ये जो एकदम मस्ट होती हैं किसी ब्रांड और स्टार्टअप के लिए कि वो पोजीशनिंग, है ना, कर सके, हाँ, इमेज क्रिएट कर सके, सेगमेंटेशन कर सके, यानी सेगमेंट्स में बाँट सके कि हाँ, इस सेगमेंट में ऐसे-ऐसे लोग होंगे जिनको मैं बेच सकता हूँ, हाँ, और वो जो टारगेट मार्केट है वो कौन से देश, सिटी में जो है ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी। अब ऑफरिंग एंड ब्रांड्स, आज की डेट में मार्केट में एक अच्छी ऑफरिंग की बहुत वैल्यू होती है ना? एन ऑफर इज़ अ सेट ऑफ बेनिफिट्स व्हिच अ ब्रांड गिव्स टू देयर कस्टमर्स टू दैट सैटिस्फाई देयर नीड्स, है ना? एन ऑफरिंग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। कोई भी एक ऑफर जो है बेनिफिट्स जो एक ब्रांड अपने कस्टमर को देना चाहता है, उसकी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए उससे मिलकर बना होता है। ज़रूरी नहीं कि एक ऑफ़र पैसे के रूप में होगा या सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के रूप में होगा, मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल सोचो, ठीक है? तो हमारे पास 2 ब्रांड्स के यहाँ पे हेडफ़ोन्स हैं, ठीक है? एक है जिसमें मुझे ये मुझे पड़ रहा है 2000 का, ठीक है? ये वाले ब्रांड का जो हेडफ़ोन है ये मुझे पड़ रहा है 2000 रुपीज़ का। जो है अगर ये ख़राब होगा तो मुझे इसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा, है ना? इसमें कोई ऑफ़र्स नहीं है, ठीक है? लेकिन इससे 200-400 रुपए महँगा, बट इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, हाँ, प्लस अगर इसको ये ख़राब होगा तो जो है इसको रिफ़ंड भी दिया जाएगा और इसको जो है गारंटी वारंटी भी मिल रहा है। साथ ही में मुझे इसके साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, कुछ ऑफ़र्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मैं ऑब्वियस सी बात है थोड़े से और पैसे लगा के इसको खरीदूँगा क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा ऑफ़र्स मिल रहे हैं। तो मेरे लिए कौन-सा बेटर होगा? ऑब्वियस सी बात है मैं इसको ज़्यादा जो है चांसेज़ है कि इसको ही चूज़ करूँगा। तो ऐसे ही, है ना, यहाँ पे ऑफ़रिंग्स काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं काम करती हैं, ठीक है? अब आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे जो कंपनी एक्स वाला जो क्या बोलते हैं हेडफ़ोन्स है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है ही है, लेकिन फीचर्स दोनों के सेम है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा ऑफ़र प्रोवाइड किया गया, इसके लिए मैं इसकी तरफ खिंचा हुआ गया। सो इसीलिए अगर आप ऑफ़र्स और डिस्काउंट्स रखते हो, है ना? तो आप के कस्टमर के माइंड में एक अच्छी खासी पोज़ीशन बन जाती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है? अब
अब एक और एग्जांपल ऐसे ही समझते हैं कि अगर जो है मेरे पास पेटीएम और बुक माई शो है ना, 2 एप्लीकेशंस हैं, मुझे मूवी की टिकट बुक करनी है, दोनों पर ही मुझे 150 का मिल रहा है, लेकिन सपोज़ दैट कि अगर मुझे पेटीएम पे ₹5 सस्ता मिल रहा है, हाँ, तो मैं ज़रूर से पेटीएम की तरफ जाऊँगा, है ना, ₹5 कैशबैक के चक्कर में, ठीक है? तो इसी को कहते हैं ऑफरिंग, ठीक है, स्पेशल ऑफर्स। अब मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं? देखिए, ज़्यादातर अपने मार्केट को रीच करने के लिए मार्केटर्स 3 तरह के मार्केटिंग चैनल्स को यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सर्विस चैनल। कम्युनिकेशन चैनल जैसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ऑटो एड्स, है ना, ऑटो रिक्शा पे जो एड्स वगैरह होते हैं, हाँ, इसके अलावा पैम्फलेट्स वगैरह, इंटरनेट, ठीक है, फ़ोन, एसएमएस, ठीक है, ऐसी ढेर सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, these distribution channels helps to display, sell or deliver physical products and service to the buyer or user, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि जैसे अमेज़ॉन है ना, या कोई भी आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग साइट ले लो, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, ये उस चीज़ को दिखाते भी हैं, उस प्रोडक्ट को, उसको सेल भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज को। जैसे अब इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया अमेज़ॉन, ठीक है, इंटरनेट, मेल, मोबाइल फ़ोन है, तो ऐसे ही ढेर सारे मीडियम्स होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये चीज़ दोनों पे ही काम करती है, हाँ। और सर्विस चैनल, दीज सर्विस चैनल सपोर्ट पोटेंशियल बायर्स, दैट्स वाई मार्केटर्स यूज सर्विस चैनल्स। अब इसका एग्जांपल है ना, बैंक्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा और भी सर्विसेज होती हैं जो अपनी सर्विसेज सेल करती हैं, ठीक है, ओला, उबर, ऐसी ही ढेर सारी क्या बोलते हैं, आपको सर्विसेज मिलेंगी जो कि ज़्यादातर मार्केटर्स सेल करते हैं अपने कस्टमर्स तक रीच करने के लिए सर्विस चैनल के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और आता है, ओन्ड मीडिया, पेड मीडिया एंड अर्नड मीडिया। ये मैंने आपको बीती हुई लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ इसको कमेंट डाउन करिएगा। आज की वीडियो कैसी रही ये मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।